हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 80 वैशाख मास महात्म्य कथा अष्टम अध्याय द्वितीय खंड। 8वें अध्याय के दूसरे खंड में कथा का वर्णन करते हुए महर्षि नारद कहते हैं कि राजा अम्बरीश जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने कोई स्वागत ही नहीं किया। उदास होकर यज्ञशाला में गई। वहां यज्ञशाला में भी किसी ने कोई बात ही नहीं करी, बहनों ने भी बात नहीं करी। पिता ने एकदम ही मुख मोड़ लिया, केवल माता ही थोड़े प्रेम से बोली। कष्ट हुआ सती को। और जब यज्ञशाला में सती ने देखा कि सभी देवताओं को आहुति दी परंतु रुद्र को, महादेव को आहुति नहीं दी जा रही, तो पति के इस अपमान को देखकर सती को अत्यंत दुख हुआ। अपमान से भर गई, अपमान से कांपने लगी और अत्यंत तीव्र वाणी में आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता हैं। फिर भी शास्त्रों का मत है कि यदि बड़े कहीं त्रुटि करते हो तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। आपने रुद्र को आहुति नहीं दी है। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि और मुनि और महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास नहीं किया। लगता है इस समय आप सभी से विधाता विमुख हो गया है। सती के शब्दों को सुनकर दक्ष मुस्कुराए और फिर स्वयं भगवान महादेव की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने पति की निंदा सुनने के पाप से प्रायश्चित पाने हेतु कि मैं अपने पतिदेव की निंदा कानों से नहीं सुन सकती, और हे पिता, ये शरीर आपका दिया हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करती हूं। ये कहते हुए यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। महासती के साथ जो शिवगण गए थे क्रोध से भर गए। चारों दिशाओं में हाहाकार हो गया। गणों ने संपूर्ण यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। महासती ने प्राण का त्याग किया। गण भागकर भगवान शिव को उन्होंने ये दुखद समाचार सुनाया। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनका तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने क्रोध में अपनी जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस जटा से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए
अत्यंत विशाल शरीर था उनका, सहस्त्र भुजाएं थी। वो साक्षात धर्मराज के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं? शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूतगणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला को जाओ और उस दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिव गणों की विशाल सेना साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। अनेक देवताओं को घायल किया। पूषा देवता के दांत उखाड़े, भृगु की ऋषि की दाढ़ी और मूछ नोट डाली, और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार मां सती का निरादर किया था, उनकी वैसी ही गति हुई। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला में चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुंचाई। तत्पश्चात दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। सभी लोग अपनी प्राणों की रक्षा के लिए भागे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। पूरी तरह यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिव के पास कैलाश पर लौट आए। सब लोग भागकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिव गणों द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस की सारी कथा कह सुनाई। सब वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी बोले, आप सबसे अक्षम्य अपराध हुआ है। आपने गलती नहीं करी, अपराध करा है। जिस यज्ञ में महादेव का अपमान हो रहा, आप उसमें जाके सम्मिलित हुए, तो उसकी संपूर्णता तो इसी प्रकार होगी। दक्ष ने गर्व के वशीभूत होकर उनका अपमान किया और आपने उसमें सहयोग किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अब हमें शंकर जी का क्रोध शांत करना चाहिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। इसलिए तुम लोग मेरी सम्मति मानकर भगवान शिव की शरण में चलो। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। सबने प्रार्थना करी, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप इस समस्त सृष्टि के पालक और संहारक हैं। आपकी माया अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भी उसे नहीं जानते। आप सर्व समर्थ हैं। आप हमें अज्ञानी जानकर अभय करें। महादेव, हम आपकी शरण में हैं। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं सभी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस कारण उसे जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बकरे का सर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब वह दक्ष पुनर्जीवित हुआ। दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करी। अब दक्ष का मुख बकरे का था, तो बकरे का मुख होने के कारण वो बम बम मात्र ही कह पा रहे थे। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम 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 किया जाता है। इस तरह सभी का कल्याण करके भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण किया। इस प्रकार 8वें अध्याय का द्वितीय खंड संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।